श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार जंगल में हनुमान जी राम जी की भक्ति कर रहे थे। उसी समय शनि देव वहाँ से गुजर रहे थे। शनि देव के पास ऐसी शक्तियाँ थीं जिससे किसी का भी अहित हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से हनुमान जी को ढकने का साहस कर लिया और उसके बाद शनि देव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए भी ललकार दिया। संकट मोचन हनुमान जी तो राम की भक्ति में डूबे हुए थे। ऐसे में उन्होंने शनिदेव की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ समय तक शनिदेव ने हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को फिर से ललकारा। शनिदेव को ऐसा लगता था कि इस बार तो हनुमान जी को डराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वे इस बार भी सफल नहीं हो पाए। अपना ध्यान करने के बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही विनम्रता से शनिदेव से पूछा कि महाराज, आप हैं कौन? जैसे ही ये सवाल शनिदेव के कानों तक पहुंचा, बस अब तो वो आग बबूला होगा कि उन्हें हर किसी ने नहीं पहचाना और गुस्से में कहने लगे, मैं शनि हूँ, तीनों लोगों को भयभीत करने वाला। और आगे कहा कि आज से मैं तेरी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। उसकी बात शनि देव ने कहा कि रोक सको तो रोक लो मुझे। ये बात सुनकर भी हनुमान जी बड़ी विनम्रता से शनि देव को से बोलने लगे, आप अपना ये पराक्रम कहीं और जाके दिखाइए, मुझे मेरे प्रभु भगवान राम का ध्यान करने दीजिए, सब भंग मत करिए। इसके बाद हनुमान जी फिर से राम जी की भक्ति करने में लग गए। इसके बाद तो शनि देव और ज़्यादा भड़क गए। फिर शनिदेव ने हनुमान जी की बाँह पकड़ ली। इसके बाद हनुमान जी ने एक झटके में शनिदेव के हाथों से बाँह छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद शनिदेव यहीं नहीं रुके, उन्होंने हनुमान जी की बाँह फिर से पकड़नी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने उसके बाद हनुमान जी ने जो है शनिदेव को अपनी पूँछ में लपेट लिया और अपनी गदा से शनिदेव पर भीषण प्रहार किए और उन्हें बेहद चोट आई। इस चोट से राहत पाने के लिए ही उन्होंने जो है सरसों का तेल लगाया था। यही कारण है कि शनिवार के दिन संकट मोचक हनुमान जी और शनिदेव दोनों की पूजा की जाती है और इस दिन जो है सरसों के तेल का दीप भी जलाया जाता है, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को परेशान किया, लड़ाई के लिए ललकारा, तो शनिदेव बाद में घायल स्वयं हो गए, क्योंकि वो तो शनिदेव की को शांत अगर करना चाहते हैं ना आप, तो आपको महादेव और हनुमान जी जो दोनों एक ही स्वरूप है, तो शनिवार के दिन इन दोनों मंदिरों में ज़रूर जाएं और एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं और संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। रामायण में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाकर अपनी लंका में किसी अंधेरे स्थान पर रखा था, लेकिन शनि देव को उन्होंने अपने पैरों के नीचे रखा था, किसी जेल में नहीं रखा था, ना ही अंधेरे कमरे में रखा था, बल्कि अपने पैरों के नीचे रखा हुआ था। क्योंकि जो है ब्रह्मा जी ने रावण को बताया था कि उसका पुत्र मेघनाद बहुत बलशाली होगा, लेकिन उसके जीवन में परिस्थितियाँ बार बार बदलती रहेंगी। तो ये सुनकर रावण ने दिमाग लगाया कि मेघनाद की कुंडली में सब कुछ हमेशा उत्तम बना रहे, इसके लिए उसने ग्रहों का स्थान अपने हिसाब से आयोजित किया था। रावण का ऐसा करना मेघनाद को अमर बना सकता था। इसी कारण से शनिदेव बार बार अपनी दिशा और दशा में अपरिवर्तन करने लगे थे। शनिदेव को ये ज्ञात था कि अगर रावण के साम्राज्य को धराशायी करने में कोई भी सहायक हो सकता है तो वो स्वयं शनिदेव हैं और उनकी वक्र दृष्टि। ऐसे में शनिदेव बार बार मेघनाद की कुंडली में अपना स्थान बदल लेते थे, जो रावण जो है जान जाता था। रावण को पता था कि अगर शनिदेव ने एक बार अपनी दृष्टि उसके राज्य पर डाल दी तो रावण का पतन निश्चित है। इसी कारण से रावण ने शनिदेव को युद्ध में पराजित कर अपने पैरों के नीचे रखा, ताकि शनिदेव अपनी दृष्टि उठाकर रावण, उसके पुत्र मेघनाद या किसी के भी ऊपर, उसके परिवार पर, उसके राज्य पर ना देख पाए। रावण ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे इसीलिए दबा कर रखा था। और जब आप सभी को आगे की कहानी पता है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया था और इसी वजह से जो है शनिदेव की भी पूजा उन्हीं के साथ साथ
की जाती है। और ये भी माना जाता है कि जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर शनिदेव अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी शनि की दशा खराब चल रही है, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और आप मान कर चलिए कि आपको घर में शिवलिंग ज़रूर रखिए, शिवलिंग ना हो तो शिव परिवार की फ़ोटो रखिए, शिव जी की पूजा विधि विधान से करिए। हनुमान जी के सामने उनका जो है नाम ना लेकर सिर्फ आप राम नाम, सीताराम भी करते रहेंगे ना, मन में आप मंत्र जाप करते रहेंगे। और ये सब कुछ आप हर मंगलवार, हर शनिवार को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। किसी से इसका बखान नहीं करिए, अपने आप उनके चरणों में राम नाम की माला जपते रहिए। वो अपने आप उनके चरणों में आप सिर झुका कर रखिए। और जो है यहाँ तक मान्यता है कि अशोक के पत्तों को, पीपल के पत्तों पे आप राम नाम लिखकर उनको माला पहनाई जाती है। उससे भी वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप राम जी का नाम लेंगे, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और शनि की दशा जो है ना, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सुधरने लगेगी। तो हनुमान जी की कृपा पानी है ना, तो राम जी के शरण में आना ही आना होगा। और शनि या पितृदोष को समाप्त करना है अगर, तो महादेव की शरण में आना होगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।